हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे नेचर ऑफ लाइट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12। लास्ट वीडियो में अपन ने समझा था प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा, और आज अपन उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज अपन पढ़ते हैं हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। जेंटलमैन, पिछले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके बाद अपवर्तन के अपन ने दो नियम पढ़े थे। प्रथम नियम स्नेल का नियम, आपके याद होगा क्या होता था? μ2 बाई μ1 इक्वल टू sin I बाई sin R। V1 बाई V2 इक्वल टू λ1 बाई λ2। ठीक है सर। और द्वितीय नियम आपको पता ही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ओके जेंटलमैन। और प्रकाश के अपवर्तन में आपको पता है कि जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है? नियत होती है। ठीक है, देखो यहां पर Mn जो है वो एक क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। पिछले वाले वीडियो में अपन ने यहां पर बनाई थी एक परावर्तक पृष्ठ, तो अपन ने काम में लिया था समतल दर्पण। आपको यहां पर पॉलिश नहीं करनी है क्योंकि अपन को कैसी पृष्ठ चाहिए? अपवर्तक पृष्ठ। यदि आप इसको ऐसा कर दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगी? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगी, और फिर प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा, जबकि अपन को क्या करना है? अपवर्तन। ठीक है, तो अपन ऐसी एक सरफेस बनाएंगे। ठीक है, और इस के ऊपर जो मीडियम है उसको मैंने नाम दे दिया माध्यम फर्स्ट, और मैंने मान लिया कि ये माध्यम फर्स्ट क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है, वो कितना है? μ1 है। यहां पर जो मीडियम है उसको मैंने मान लिया माध्यम 2, और ये जो माध्यम 2 है ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम है, और इसका अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। ठीक है, आपको पता होगा कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा और विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, देखो ये एक प्रकाश किरण है, तो इसके पैरेलल दूसरी किरण लाते हैं भाई। ये इसके पैरेलल हो गई दूसरी किरण। ठीक है, यहां से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है सर, ये लाइन इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, इस किरण के भी लंबवत है और इस किरण के भी लंबवत है। इसका मतलब ये क्या है? तरंगाग्र। ठीक है, इसका मतलब ऐसा लिख दूं कि AP का मतलब क्या है? आपतित समतल तरंगाग्र। ठीक है, देखो माध्यम अलग है तो प्रकाश की चाल भी अलग होगी। मैंने मान लिया कि इस माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, मीडियम फर्स्ट में प्रकाश की चाल कितनी है? V1 है। ठीक है, और मीडियम 2 में जो प्रकाश किरण है उसकी चाल क्या है? V2 है। जेंटलमैन, एक बात तो आपको पता होगी कि V1 का मान अधिक और V2 का मान कम होगा, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि यहां पर T का मान कितना है? 0 है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इसकी थ्योरी। बेटा चित्र को देखकर थ्योरी लिखनी आनी चाहिए आपको। यहां Mn एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यम फर्स्ट व माध्यम सेकंड को अलग अलग करती है। ठीक है, यह अलग अलग करता है, अपवर्तक पृष्ठ है, इसका मतलब करता है। ठीक है, माना माध्यम फर्स्ट विरल तथा माध्यम 2 सघन है। माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल
v1, और आप अगर अपवर्तनांक भी लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, वह अपवर्तनांक μ1 है, जबकि माध्यम 2 में बोलो प्रकाश की चाल v2 वह अपवर्तनांक μ2 है। ओके, क्लियर इतनी बात। और मैं लिख दूं चूंकि v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है, क्योंकि v1 जो है वो विरल माध्यम है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब देखिएगा जेंटलमैन, यहां mn एक ऐसा लिख दूं चित्रानुसार समतल तरंगागर AP t बराबर 0 समय पर अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है। AB का बिंदु A, ठीक है, ऐसा लिख दें कि चित्रानुसार समतल तरंगागर AP का बिंदु A t बराबर 0 समय पर अपवर्तक पृष्ठ AB पर, अपवर्तक पृष्ठ MN पर आपतित होता है तथा अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, तरंगागर का बिंदु B t समय पश्चात v1t, देखो इसकी चाल कितनी है v1 और समय कितना लेता है t, तो चाल गुणा समय दूरी हो जाएगी। v1t दूरी तय करके अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु A' पर स्पर्श करता है तथा अपवर्तित हो जाता है। देखो जेंटलमैन, ये तो t बराबर 0 है, t समय पश्चात ये यहां आएगा, ठीक है, ओके। और इस बिंदु को अपन ने नाम दे दिया A', क्या नाम दे दिया, A', ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1t, ठीक है। तो क्या लिख दूं, अतः BA' बराबर v1t, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इसको इरेज करूंगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो बेटा जी, ठीक है, कर दो इरेज। अब देखो क्या होगा, देखो तरंगागर का बिंदु B जो है वो तो v1t दूरी तय करके यहां पहुंच गया, कितने समय में, t समय में, परंतु t समय में A बिंदु इसके बराबर दूरी तय नहीं कर सकता, इससे कम दूरी तय करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये तो माध्यम है विरल, क्या है, विरल, तो विरल माध्यम में आपको पता है स्पीड अधिक होती है, अतः डिस्टेंस भी अधिक ट्रेवल करेगा, क्योंकि समय तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। इसलिए अपन क्या करेंगे, नया अपवर्तित समतल तरंगागर प्राप्त करने के लिए बिंदु A से v2t त्रिज्या का चाप लगाते हैं।
ठीक है। V2T त्रिज्या का चाप लगाते हैं, इसका मतलब वो जो चाप है इससे छोटा होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, इससे छोटा चाप लगाएंगे और अपन यहां पर प्रकार रखेंगे और ऐसे अपन चाप लगा देंगे, ठीक है। और यहां पर अपन कोई बिंदु डिनोट करेंगे सर, यहां पर अपन कोई बिंदु डिनोट करेंगे और उस बिंदु का जो नाम है, यहां पर अपन बिंदु डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसे चाप लगाएंगे और उस चाप के ऊपर एक बिंदु लिख देंगे भाई, इस बिंदु का नाम दे देंगे अपन बी डैश, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ए डैश को बी डैश से मिला देंगे, ठीक है। लगाते हैं तथा बिंदु बी डैश प्राप्त करते हैं, ठीक है। बी डैश को ए डैश से मिलाने पर नया समतल अपवर्तित तरंगागर ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, ठीक है। देखो ये क्या है, आपतित किरण, ये मैंने क्या बना दिया, अभिलंब, तो ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण, ठीक है प्यारे बच्चों। पर एक चीज का ध्यान रखना, देखो जेंटलमैन, वैसे तो ये चाप आप यहां पर भी लगा सकते थे, यहां पर किधर भी लगा सकते हो ये चाप, पर आपने ये चाप इधर लगाया है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो अपन जो बी डैश पॉइंट लेंगे वो इस अभिलंब के पास लेंगे, ठीक है जेंटलमैन। ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई ना। ये क्या हो गया, अपवर्तित किरण, ठीक है। और ये अपने पास आ गया नया तरंगागर, तो ए डैश बी डैश को क्या कहते हैं, अपवर्तित समतल तरंगागर। अब आप एक बात तो जानते होंगे कि जो तरंगागर होता है वो आपतित किरण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। या ऐसा कह दूं कि तरंगागर हमेशा ही प्रकाश किरण के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ओके, तो देखो ये वाला एंगल कितना है, आई है, ठीक है भाई। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य वाले बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा सर, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ही हो जाएगा ना। और मैं यहां पर, ये कब की बात है सर, t बराबर t पर, मतलब समय का मान कितना हो गया, t। मैं यहां से आपको ए बी डैश की डिस्टेंस पूछूं सर कि ए बी डैश की डिस्टेंस बताओ, तो ए बी डैश की डिस्टेंस होगी V2T, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर बता रहा हूं सर, ये दूरी ज्यादा और ये दूरी कम रहनी चाहिए, क्योंकि ये सघन माध्यम में तय की गई दूरी है t समय में, और ये क्या है, t समय में विरल माध्यम में तय की गई दूरी है। विरल माध्यम में स्पीड ज्यादा होती है इसलिए दूरी ज्यादा होगी, सघन माध्यम में स्पीड कम होती है इसलिए दूरी भी कम होगी, ठीक है। तो बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा R। R का मतलब क्या है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा तो ऐसे लिख दूं, ये एंगल है स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब क्या है, स्मॉल r का मतलब हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस r, ठीक है बेटा जी। ये r है, अभिलंब अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हो गया 90 माइनस r, ठीक है। बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितने का होता है, 90 का सर, 90 का। ये क्या है, तरंगागर जो होता है वो आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये आई, तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। तो फिर ये वाला एंगल बताओ, आई, देखो ये 90 माइनस आई, ये टोटल 90, तो ये आई हो गया ना। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई तो देख लो सर। आपतन कोण को आप दो तरीके से परिभाषित कर सकते हो, या तो ऐसा लिख दो आपतन कोण का मतलब, अगर प्रकाश किरण है तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, ठीक है। ध्यान रखना सर, आपतन कोण का मतलब क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण। और मैं आपतन कोण को ऐसे भी लिख सकता हूं, आपतित तरंगागर, आपतित तरंगागर व
अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बना कोण। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है आपतन कोण। ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ, और ये क्या है? आपतित तरंगाग्र। ठीक है, अगर आप तरंगाग्र ले रहे हो तो फिर क्या लेना है? अपवर्तक पृष्ठ लेनी है। और अगर आप प्रकाश किरण ले रहे हो तो फिर क्या लेना है? अभिलंब। ठीक है, अब देखो मेरे को इस एंगल का मान चाहिए। एक बार मैं इस एंगल को कितना मान लूं? अक्ष। ये एंगल कितना हो गया? 90। ये कितना हो गया? 90 माइनस आर। तो अक्ष का मान बताएंगे तो 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस अक्ष इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 9 9 18, 180 में से 180 जाएंगे 0। इधर कितना गया? माइनस आर प्लस अक्ष, माइनस का आर उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो अक्ष बराबर आर। मतलब इस एंगल का मान कितना हो जाएगा? आर। ठीक है, अरे सर ये 90 माइनस आर, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना सर, बोलो। तो अक्ष इक्वल टू क्या जाएगा? आर। ओके, ठीक है, इस एंगल का मान कितना आ गया? आर। और अगर मैं ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये हो गई V2t। ठीक है, अब देखो अगर आप अपवर्तन कोण को यहां से लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अपवर्तन कोण ये क्या है बताओ? अपवर्तित तरंगाग्र। और ये क्या है? अपवर्तक पृष्ठ। तो ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि अपवर्तित तरंगाग्र व अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बना कोण। ठीक है, चलो कर रहा हूं इरेज। अब देखो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं कि V1t इज ग्रेटर देन V2t। ठीक है प्यारे बच्चों, सुनना एक बात बहुत अच्छे से। देखो ये एंगल बताओ कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि ये तो क्या है? तरंगाग्र, और ये क्या है? किरण। बेटा जी दो चीज सीख लो कि तरंगाग्र सदैव प्रकाश किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और अभिलंब जो होता है वो अपवर्तक पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो सर ये अपवर्तक पृष्ठ है ना, इसके साथ अभिलंब कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री के एंगल का। और प्रकाश किरण और जो तरंगाग्र होता है उसके मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ओके, तो देखिए त्रिभुज ABA' में, ठीक है, मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन आई की। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा LA बट्टा KK लंब अपॉन करण। तो लंब कौन होता है? थीटा के सामने की भुजा लंब होती है सर। ये क्या हो गया? लंब। ठीक है, और लंब जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है वो क्या हो गया? आधार। तो फिर ये लाइन क्या हो जाएगी? आधार। समझ में आ गई बात? लंब जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो आधार होता है। तो फिर बताओ सर ये AA' क्या हो गया? करण। तो लंब तो क्या हो गया? BA', लंब अपॉन करण। ठीक है, करण क्या हो जाएगा? AA'। इनमें से आपको BA' की वैल्यू पता है सर कितनी है? V1t। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आई इक्वल टू, बोलो, और V1t अपॉन AA'। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसी प्रकार त्रिभुज AB' में, त्रिभुज AB' में क्या करना है आपको? साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वीडियो को पॉज कीजिए बेटा जी और कीजिए साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट। साइन ऑफ आर इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब, ये सर हो गया लंब। ठीक है, क्या लिख दूं बोलो? AB' लंब अपॉन करण, बोलो AA'। लंब के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है वो क्या होता है? आधार होता है। मतलब ये हो गया आधार, तो फिर ये हो जाएगा करण। ठीक है, चूंकि BAB' इक्वल टू V2t, दैट्स वाई वी कैन से साइन ऑफ आर इक्वल टू, बोलो, V2t अपॉन AA'। ओके, अब क्या करेंगे? समीकरण एक, अच्छा मैंने 2 नाम दे दिया था समीकरण, तो इसको 3 नाम दे दूं बेटा, इसको नाम दे दूं 4, 3 and 4। समीकरण 3 डिवाइडेड बाई समीकरण 4, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो क्या जाएगा? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग देंगे, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग देंगे, तो ये हो जाएगा V1t अपॉन AA' अपॉन V2t AA'।
ये इससे कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू V1, ये t से t भी कैंसिल हो जाएगा, तो V1 अपॉन V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके जेंटलमैन, देखिएगा आगे। वी नो दैट V1 इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा 1 और V2 इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा 2। सर V का सूत्र होता है, पढ़ा होगा आपने, याद कीजिए, V इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा, जहां पर न्यू का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी, और लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ, और V का मतलब होता है स्पीड। और आपको पता है सर, मैंने देखो यहाँ पर V1 तो यहाँ पर लेमडा 1, यहाँ पर V2 तो यहाँ पर लेमडा 2, पर मैंने न्यू 1 और न्यू 2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब जब रिफ्रैक्शन होता है, जो न्यू होता है आवृत्ति, वो क्या रहती है, नियत रहती है। बेटा जी, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अपवर्तन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहती है, नियत रहती है। ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो बताओ क्या जाएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा 1 न्यू इंटू लेमडा 2। न्यू से न्यू कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। ओके, ठीक है। अब देखिएगा जेंटलमैन, यहां पर लिख रहा हूं, सबसे पहले आपने ये ट्राइंगल लिया, साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, उसके बाद ये ट्राइंगल लिया, साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, फिर इनको डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये V1 और V2 के रूप में आ गया। V1 और V2 की वैल्यू लगा दी तो आपने किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया, लेमडा 1 और लेमडा 2 के रूप में। अब अपन ऐसा लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, आप भी जानते हो सर एक फॉर्मूला तो, कि साइन ऑफ आई इक्वल टू साइन ऑफ आर क्या होता है, म्यू 2 बाई म्यू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो फिर ऐसा लिख दूं, समीकरण 5, 6 व 7 से, समीकरण 5, 6 व 7 को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल टू V1 बाई V2 इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। और इसके नीचे लिख देंगे, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, अर्थात यही अपवर्तन का प्रथम नियम है। ओके जेंटलमैन, आपने इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस चित्र में भी आप ऐसा कर सकते हो, देखो यहां पर एक और क्या बना दो, अभिलंब बना दो। ठीक है, ये प्रकाश किरण जानी चाहिए थी सीधी, पर ऐसे डाइवर्ट होगी तो कुछ इस प्रकार चली जाएगी। ठीक है, ओके। देखो यही स्नेल का नियम है। ठीक है, कर दो इरेज, ये आपने प्रथम नियम की व्याख्या कर दी। सेकंड नियम, सिंपल सी बात है, दो ट्राइंगल लिए, साइन आई और साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट की, उनसे आपको पता लग गई V1 और V2 के रूप में, और V1 और V2 को फिर आपने चेंज कर दिया लेमडा 1 और लेमडा 2 के रूप में। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात थी सर। दूसरा नियम क्या लिखेंगे, आपतित किरण, देखो सेम टू सेम बात है बेटा जी, ये बोर्ड का तल है, आप चित्र कागज में बनाओगे इसलिए आपके लिए क्या हो जाएगा, कागज का तल, ये कागज के तल के लंबवत, ये भी कागज के तल के लंबवत, और ये भी कागज के तल के लंबवत। इसका मतलब मैं ऐसे मान रहा हूं कि ये जो आपतित किरण है ये किसके तल में है, बोर्ड के तल में है। ठीक है, तो ये जो तरंगागर हमेशा क्या होता है, आपतित किरण के लंबवत। ठीक है, तो तरंगागर बोर्ड के तल के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, बोर्ड के तल के लंबवत, और ये भी क्या हो जाएगा, बोर्ड के तल के लंबवत। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये तीनों बोर्ड के तल के लंबवत है, इसका मतलब आपतित किरण बोर्ड के तल में है, और अभिलंब भी बोर्ड के तल में है, और अपवर्तित किरण भी बोर्ड के तल में है। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं मैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल, और ब्रैकेट में मैं तो लिखूंगा बोर्ड के तल में, और आप क्या लिखोगे, कागज के तल में स्थित है। ठीक है, या फिर मैं इसको अन्य शब्दों में ऐसे भी लिख सकता हूं सर, अथवा कि आपतित तरंगागर
अपवर्तित तरंगाग्र और अपवर्तक पृष्ठ तीनों एक ही तल में स्थित हैं, परंतु ये कौन सा तल है फिर? बोर्ड के तल के लंबवत तल में, बोर्ड के तल के लंबवत तल में। ओके जेंटलमैन, तो यहां पर पूरा होता है सर हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद स्नेल के नियम की व्याख्या करनी है, और उसके बाद ये जो सेकंड नियम है इसकी व्याख्या करनी है। ओके, थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।